गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में। पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट और रोचक टॉपिक को लेके हम अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे नए नए अपडेट तुरंत पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सस्पेंड, बर्खास्त, निलंबित और लाइन हाजिर में अंतर। अधिकतर आपने लोगों की बातचीत में या रेडियो, टीवी, समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा आप सुनते होंगे कि फला अधिकारी सस्पेंड हो गए, फला बर्खास्त हो गए, निलंबित हो गए और लाइन हाजिर हो गए। तो इस विषय पे हमने एक वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं और जैसा कि अभी तत्काल की घटना है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिए और गाजियाबाद के एसएसपी को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया। तो इस आधार पर इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, सस्पेंड या निलंबित, डिसमिस, बर्खास्त या सेवा से हटाना, टर्मिनेट या सेवा समाप्त और लाइन हाजिर, इन सभी में क्या अंतर है, इसको हम समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे सस्पेंड या निलंबित, यानी कि सस्पेंड क्या होता है और निलंबित। तो सस्पेंड यह इंग्लिश का शब्द है और उसका हिंदी अर्थ है निलंबित। सस्पेंड क्या होता है? किसी कर्मचारी के सस्पेंड होने का अर्थ है कि उसे कुछ समय के लिए उस पर लगे किन्हीं आरोपों के चलते उसे कार्य करने की मनाही होती है। जो भी व्यक्ति या जो भी अधिकारी सस्पेंड होता है, यानी जिसे निलंबित किया जाता है, उसे निर्धारित अवधि के लिए कार्य नहीं करना होता है। यानी कि जब तक उसकी जांच फरिख्त किया जाता है तब तक उस अवधि में वह कार्य नहीं करता है और इस बीच उस पर लगे आरोपों की जांच की जाती है। निलंबन, जिसे अंग्रेजी शब्द सस्पेंशन कहते हैं, यानी कि हम लोग उसको सस्पेंड कहते हैं, यह प्रक्रिया कुछ समय तक प्रभाव में रहती है, जिसके तहत कर्मचारी को उसके पद से कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि निलंबन परमानेंट नहीं होता है और यह ज़्यादातर न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अब प्रश्न उठता है कि कब होता है निलंबन? जब किसी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे कुछ समय के लिए उसके पद से निलंबित कर दिया जाता है ताकि वह अपने पद का इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित ना कर सके। यानी कहने का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि सस्पेंड या निलंबन एक ही शब्द है। सस्पेंड या निलंबित करने का अधिकार अपने से ऊपर के अधिकारी के हाथों में होता है। सस्पेंड या निलंबित होने पर आधी सैलरी और आपका वर्तमान समय का जो डीए होता है, जिसे हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं, वह मिलता है। सस्पेंड होने पर आरोप की जांच होती है। जांच में निर्दोष पाए जाने पर नौकरी वापस मिल जाती है और जांच में दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्ति या बर्खास्त भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, बर्खास्त, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिसमिस या सेवा समाप्त या टर्मिनेट आदि भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। तो इस आधार पे बर्खा, जिसे डिसमिस कहते हैं,
यह एक कानूनी प्रक्रिया है जो कि अक्सर ही निलंबन के बाद की जांच में दोषी पाए जाने पर की जाती है। यानी कि एक निश्चित प्रक्रिया है, पहले क्या होगा, निलंबन होगा और उसके बाद फिर बर्खास्त या डिसमिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके तहत कर्मचारी अधिकारी को उसके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाता है। और कैसे हटा दिया जाता है, कब तक, यानी कि हमेशा के लिए वह व्यक्ति, वह कर्मचारी, वह अधिकारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। कहने का तात्पर्य है कि बर्खास्त का अधिकार विभाग के बड़े अधिकारियों के हाथों में होती है। बर्खास्त में सैलरी नहीं मिलती है। बर्खास्त हुआ कर्मचारी अन्य किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तथा बर्खास्त हुआ कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए सबसे पहले वह कर्मचारी सस्पेंड होता है, उसके बाद उसकी जांच होती है और जांच के बाद यदि वह उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको बर्खास्त किया जाता है। बर्खास्त यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्खास्त हुए व्यक्ति को कोई भी तनख्वाह या भत्ता नहीं मिलता और ना ही फिर वह किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इन दोनों ही मामलों में जिसे बर्खास्त या निलंबित किया गया हो वह कोर्ट जाकर इस फैसले को चैलेंज कर सकता है, यानी कि वह कोर्ट की शरण ले सकता है। इस बात की चैलेंज है, जो फैसला उसको दिया गया है इस बात की चैलेंज वह कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, लाइन हाजिर। प्रिय छात्र छात्राओं, अधिकतर आपने सुना होगा कि फला थाने के 5 कांस्टेबल लाइन हाजिर किए गए या दरोगा लाइन हाजिर किए गए या एसएचओ लाइन हाजिर किए गए। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइन हाजिर का मतलब होता है कि पुलिस की एक ऐसी कार्यप्रणाली जिसमें कि जब कभी पुलिसकर्मी कोई गलती करता है या ड्यूटी में कोताही बरतता है या फिर ड्यूटी के दौरान उस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उसके उच्चाधिकारी उस पर विभागीय कार्रवाई कर जवाब तलब हेतु उसकी ड्यूटी वहां से हटाकर लाइन अर्थात मुख्यालय भेज देते हैं, जहां उस पर जांच बैठाई जाती है। वह स्पष्टीकरण देने को कहा जाता है और इस दौरान उसे न ही छुट्टी दी जाती है और न ही उसे अन्य पुलिसकर्मियों की तरह काम दिए जाते हैं। ऐसी अवस्था में उसे पुलिस लाइंस में, जो कि पुलिसकर्मियों के रहने की बैरक्स होती है, उसमें रहने को कहा जाता है जांच के दौरान, जब तक कि उसकी गलती सिद्ध नहीं होती उसे न तो सज़ा मिलती है न उसका वेतन अवरुद्ध होता है। जांच चलते समय कर्मी को असहज प्रश्नों, निगाहों और टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही लाइन हाजिर या लाइन अटैच कहते हैं। पुलिस विभाग में लाइन हाजिर को बड़े ही बेइज्जती के रूप में देखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइन हाजिर ये जो शब्दावली है यह खास करके पुलिस विभाग में होती है। लाइन हाजिर होने पर नौकरी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइन हाजिर में एक जिम्मेदारी से हटाकर उस पुलिस कांस्टेबल को दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। इस आधार पे इसमें पुलिस, दरोगा, एसएचओ आदि सब लोग होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक को लेके पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।